अगला 7वां सूत्र देखिए। बोलिए। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह प्रमाणानि। ये प्रमाण वृत्ति है जिसमें 3 विभाग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 प्रमाण वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार, 3 भेद हैं, 3 वैरायटी। पहला बोलिए प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा आगम प्रमाण। न्याय दर्शन में आपने 4 प्रमाण पढ़े थे, एक चौथा भी था उपमान प्रमाण। वो विषय अलग था, ये विषय अलग है, इसलिए उसको यहां छोड़ दिया। यहां मुख्य रूप से प्रमाण वृत्ति में 3 नाम बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जिसको आपने वहां शब्द प्रमाण माना था वही यहां आगम है, सेम। तो प्रत्यक्ष भी वही है, अनुमान भी वही, और आगम वो शब्द प्रमाण। 3 प्रमाण मुख्य हैं जो कि वृत्ति के रूप में हमें बाधा डालते हैं। सूत्र में कहा था योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। इन वृत्तियों को रोको, इन वृत्तियों को रोको, इनको रोकने का नाम योग है। तो रोकना क्यों है? क्योंकि ये योग में बाधक है, इसलिए इनको रोको। जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी पर एक गेट कीपर होता है, सिक्योरिटी गार्ड। वो आने जाने वाले सब लोगों को चेक करता है, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, बताओ, यहाँ अपना नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, किस आदमी से मिलना है। अलग अलग नियम होते हैं सोसाइटी में। कहीं कहीं तो उसको खड़ा करके पहले फोन करवाते हैं जिसके घर में जाना है। वो कहेगा हाँ मैं जानता हूँ, भेज दो, तो भेजते हैं। और वो कहे मैं नहीं जानता, तो उसको नहीं घुसने देंगे। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका काम है हर आने जाने वाले को चेक करना कि आदमी ठीक है तो जाने देंगे, और नहीं है तो ब्रेक लगाएंगे, रोको। तो आपको सिक्योरिटी गार्ड की तरह चेक करना पड़ेगा अपने मन में कौन से विचार आ रहे हैं, सारा दिन चेक करना पड़ेगा। जो विचार अच्छा है, उचित है, उसको आने दो, और जो विचार खराब है उसको वहीं ब्रेक लगाओ। इसको अंदर नहीं घुसने देना, इसको अंदर नहीं घुसने देना, वहीं ब्रेक लगानी है। इसका नाम योग है। ये सारे दिन चलेगा, 15 घंटे आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको योग में सफलता मिलेगी। दिन भर ये मेहनत करनी पड़ती है। ये तो करने वाले को ही पता लगता है, क्योंकि ये अंदर का काम, बाहर तो कुछ दिखता नहीं। कोई मशीन चलानी नहीं, कोई हल चलाना नहीं, अंदर अंदर मन में ही चेक करते रहना है। तो प्रमाण वृत्ति, इसके 3 विभाग हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आप इंद्रियों से वस्तुओं की सीधी सीधी जानकारी प्राप्त करते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जो भी इन इंद्रियों से विषयों का सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सारे 5 वृत्तियां जो हैं, ये सारी समाधि में बाधक हैं, इसलिए इनको रोकने को बोला। मन एक समय में एक ही काम करेगा, या तो संसार का काम करेगा या ईश्वर का ध्यान, 2 में से एक ही हो सकता है। एक अब हमको यहां क्या करना है? ईश्वर का ध्यान करना है। तो जो चीजें ईश्वर के ध्यान में बाधक हैं उनको रोकना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं रोको। व्यवहार काल में इन वृत्तियों से लाभ उठाना है। क्या बोला? दोहराइए। प्रत्यक्ष प्रमाण, आंख से देख के चलना, सड़क पे गड्ढे से बचना है, पत्थर से बचना है, कुत्ते से बचना है, गाय से बचना है, स्कूटर से बचना है, कार से बचना है, कोई टक्कर नहीं मार दे। व्यवहार काल में इन वृत्तियों से लाभ उठाना है। लेकिन उपासना काल में चित्त वृत्ति निरोध, तुम्हें बंद करना है। उस समय आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे तो ध्यान नहीं होगा। उस समय आंख बंद रखे, कान से बाहर की बातें मत सुने। कौन बातें कर रहे हैं, कौन गप्पे मार रहे हैं, कोई गीत संगीत बजा रहा है, कोई ट्रक आ रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कौवा कोयल बोल रहा है, उसकी बात मत सुनो। उस समय इन सबको बंद करना, चित्त वृत्ति निरोधा। अब नगर में ये बड़ा मुश्किल है। नगर में तो चारों तरफ शोर शराबा, वो हल्ला होता ही रहता है सारे दिन। स्कूटर, कार हॉर्न बजाते हैं, ट्रक वाले हॉर्न बजाते हैं, और क्या क्या सब गड़बड़ चलती रहती है।
इसलिए नगरों में ये अभ्यास करना कठिन पड़ता है। तो वेदों में कहा जाओ जंगल में, वहां साधना करो, जिसको करनी हो रोजड़ में आ जाओ। वो रोजड़ इसीलिए बना है, वहां जाके साधना करो, वहां होती है साधना। उपवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। पहाड़ों की गुफाओं में, एकांत स्थानों में जाओ, जहां ये शोर शराबा ना हो, धूल धमाका ना हो, पोल्यूशन ना हो, है, और संसार के राग द्वेष आकर्षण ना हो, चमक दमक फैशनबाजी नाचना गाना ये सब ना हो। इसलिए एकांत में जाओ, वहां थोड़ा अभ्यास करो तो मन टिकेगा। तो ध्यान के समय प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को बंद रखना है और दिन भर व्यवहार में इनका पूरा लाभ उठाना है। खाते समय ध्यान रखें, देख करके खाएं, कोई मक्खी मच्छर न गिर जाए दाल सब्जी में, साफ चेक कर करके खाएं, सूंघ करके खाएं, दाल खट्टी तो नहीं हो गई, दुर्गंध तो नहीं आ रही, भोजन खराब तो नहीं है, गला सड़ा तो नहीं है, चेक करें। इंद्रियों से पूरा पूरा लाभ उठाएं, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। काल में उपासना में बंद रखना है, वहां बस आंखें बंद, कान बंद, सब कुछ बंद, सब इंद्रियां बंद, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग नहीं। अब विचार को अंतर्मुखी बनाना है, अंदर मोड़ना है, मन के अंदर ईश्वर का चिंतन करना है, सांसारिक बातें बंद। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, जब हम इंद्रियों से सीधी सीधी जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष में तो सीधी जानकारी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, और अनुमान में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, सीधी परोक्ष होती, कुछ माध्यम से। जैसे आप यहां बैठे और अभी एक ट्रक ने हॉर्न बजा दिया, मान लीजिए आपने कान से हॉर्न सुना, पर ट्रक को तो आंख से तो है जी, लेकिन हॉर्न सुन के आपको पता चल गया कोई ट्रक है, ये आवाज तो ट्रक की होती है। हॉर्न सुन के आपने जान लिया कोई ट्रक की आवाज है, कोई ट्रक है नीचे, ये है अनुमान प्रमाण। जो आवाज सुनी उसको कहेंगे लिंग। क्या कहेंगे? जिसका आपने प्रत्यक्ष किया, ध्वनि, हॉर्न की ध्वनि, वो तो आपने कान से सीधी सुन ली, तो जो सीधी जानकारी है इंद्रिय से वो प्रत्यक्ष, और वो ध्वनि जिस वस्तु से संबंधित है उसका अनुमान। ये ध्वनि ट्रक की थी, ट्रक के हॉर्न की, तो आप अनुमान लगा लिए ये ट्रक आया कोई, और दूसरा हॉर्न बजेगा तो आप अनुमान लगाएंगे ये तो कार का हॉर्न है। तो कार नहीं देखी, ट्रक भी नहीं देखा, बिना देखे जान लिया, इसका नाम है अनुमान। जिसको देखकर सीधा सीधा जानेंगे वो प्रत्यक्ष, और जिसको देखकर सुनकर किसी और चीज को जानेंगे। ध्वनि सुनकर ट्रक का अनुमान किया या कार को जान लिया तो ये अनुमान कहलाएगा। जिसका अनुमान कर रहे हैं उसका नाम लिंगी। क्या नाम? लिंग से लिंगी का अनुमान होता है। बोलिए। जैसे बादल को देखकर वर्षा का, आप समझ गए, ये अनुमान है। एक माता जी आटा गूंथ रही है, बच्चे ने देखा हाँ वहां आटा गूंथ रही है, उसने क्या अनुमान लगाया? बस अब रोटियां बनेंगी, ये अनुमान है। अभी रोटी तो शुरू नहीं हुई, आटा ही गूंथ रहे हैं, बस वो, इसका नाम है लिंग, आटे का। और उसको देखकर समझ लिया कि थोड़ी देर में रोटियां बनेंगी। तो इस प्रकार का अनुमान व्यवहार में तो ठीक है, व्यवहार में लाभ उठाओ, कोई आपत्ति नहीं। और जब ध्यान में बैठे तब आपको हॉर्न सुनाई दे तो अनुमान नहीं लगाना ये ट्रक का हॉर्न है ये कार का है। उस समय नहीं, उस समय तो सुनना भी नहीं, सुनना भी नहीं, अनुमान भी नहीं, कुछ नहीं, सब इंद्रियों के प्रमाणों को और अनुमान प्रमाण को सबको बंद रखना। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। नहीं तो आप वही अनुमान लगाते रहेंगे, ईश्वर तो छूट जाएगा, ईश्वर का ध्यान तो होगा ही नहीं। आप जंगल में जाएंगे, वहां पर कौवा बोलेगा, कोयल बोलेगी, तोता बोलेगा, कोई और पक्षी बोलेगा, फिर आप वहां अनुमान लगाएंगे ये कौन सा पक्षी बोला, ये कौन सा पक्षी बोला। फिर वही दिक्कत आएगी, वहां पर आवाज सुननी नहीं। ध्यान के समय सुनना भी नहीं, अनुमान भी नहीं, कुछ नहीं, सब बंद। यहां नगरों में बाधक अधिक हैं, जंगलों में बाधक कम हैं, थोड़े बहुत वहां भी होते हैं
पर यहां से कम होते, इसलिए कहा जंगल में जाओ, वहां अभ्यास करो। तो आप रोज तो नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, साल में 2 बार 4 बार, एक एक हफ्ता कभी कभी तो निकालो, है एक एक हफ्ता शिविर में तो जाओ, कम से कम 8 दिन तो छुट्टी मिले। साल भर रोटियां ही बनाते रहते हैं, रोटी बनाने के लिए पैदा हुए थे फिर कुछ ये भी कर लो। तो ये अनुमान प्रमाण हो गया। तीसरा आगम प्रमाण। आगम प्रमाण किसी सत्यवक्ता सत्यवादी का वचन, वो आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण, जो किसी वस्तु को ठीक ठीक जानता हो, उसको बोलते हैं आप्त। क्या बोलते हैं? आप्त। आप्त का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट पर्सन, जो किसी चीज में किसी विद्या में कुशल है, एक्सपर्ट है, उसको आप्त कहते हैं। तो वो जो एक्सपर्ट है, ईमानदार है, सत्यवादी है, परोपकारी है, वो अगर, तो उसका वचन आगम प्रमाण। जैसे एक व्यक्ति रोगी हो गया, अब उसको चिकित्सा करानी है, किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर चिकित्सा के मामले में आप्त है, वो उस विद्या में परफेक्ट है, वो जानता है कि रोगी को कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसको क्या रोग है, वो जानकारी करना वो जानता है। तो रोगी के लिए डॉक्टर का वचन आगम प्रमाण। डॉक्टर उसका परीक्षण करेगा और आपको ये रोग है और आपको ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये दवाई है, सुबह दोपहर शाम 3 बार दवाई खाओ, 2 दिन खाओ, फिर तीसरे दिन आना, फिर हम आगे चेक करेंगे, फिर आगे बताएंगे। अगर रोगी डॉक्टर के आदेश का, वचन का पालन कर ले तो वो ठीक हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना। तो उस डॉक्टर का वचन चिकित्सा के मामले में शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण। तो ये प्रमाण है, प्रमाणों से काम करना चाहिए। अगर रोगी डॉक्टर की बात नहीं मानेगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो नुकसान किसको है, डॉक्टर को या रोगी को? रोगी को। दर्जी कपड़े सिलने में आप्त, अब कपड़े सिलना आपको सीखना है तो दर्जी के पास जाओ, अगर वो स्वीकार कर ले ठीक है मैं आपको सिखा दूंगा, तो फिर वो जैसे सिखाए वैसे सीखो। तो अकाउंट सीखना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाए, उससे पूछो जी मुझे अकाउंट लिखना सिखा दो, वो सिखा देगा, उस मामले में वो आप्त है। एक कार मैकेनिक है, कार खराब हो तो उसका आप्त कौन है? कार मैकेनिक। वो बताएगा कि कार में क्या खराबी और कैसे ठीक होगी। अगर हम उसकी तो हमको लाभ होगा या नहीं होगा ना। तो इस प्रकार से जो आप्त व्यक्ति है, जिस विषय को जानता है, उसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। अगर मानेंगे तो लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो नुकसान, आपको नुकसान। तो यहां समाज में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई वकील है, कोई साइंटिस्ट है, कोई वेद का विद्वान है, कोई दर्शन का विद्वान है, कोई अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विद्वान है। अगर वो अपनी विद्या को ठीक से जानते हैं, सत्यवादी हैं, परोपकारी हैं, तो वो उनकी बात मान लेनी चाहिए। जो मान लेगा वो मजा करेगा, व्यवहार काल में वो सुखी रहेगा। तो व्यवहार काल में तो इन प्रमाणों का लाभ उठा लो। अब आपको ईश्वर के बारे में जानना है कि ईश्वर कैसा है, तो शब्द प्रमाण का सहयोग लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा आप्त ईश्वर है। सबसे बड़ा आप्त कौन है? ईश्वर। ईश्वर परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। वो तो हर बात को ठीक ठीक जानता है, परोपकारी भी है, सत्यवादी भी है। ये 3 लक्षण हैं आप्त के। वस्तु के स्वरूप ठीक से जानता हो, पहली बात। वस्तु के स्वरूप को ठीक से जानता हो, उसका ज्ञान ठीक होना चाहिए। दूसरा, वो परोपकारी होना चाहिए, बताना चाहता हो, सिखाना चाहता हो, दूसरे का भला करना चाहता हो। और तीसरी बात, सत्यवादी हो, सच बोलता हो। बहुत से लोग झूठ भी बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं उनका वचन प्रमाण नहीं है, वो आप्त नहीं है। ये 3 शर्तें हैं आप्त की। ईश्वर में ये तीनों बातें कंप्लीट हैं। उसका ज्ञान भी शुद्ध है, परोपकारी भी है,
और सत्यवादी भी है। इसलिए सबसे बड़ा आप्त ईश्वर है, और ईश्वर का वचन आगम प्रमाण, ये 4 वेद, ये वेद रखें, 4 वेद ये ईश्वर का वचन है, इससे लाभ उठाओ। इसलिए हम कहते हैं वेद पढ़ो तो आपको सच्चाई का पता चले कि ये संसार क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, सब पता चलेगा। इन वेदों के प्रमाण से फटाफट जान लेंगे। कुछ आपके घर में बड़े लोग हैं, वडील लोग हैं, सीनियर हैं, दादाजी, पिताजी, दादाजी, जिनका बहुत लंबा अनुभव है जीवन का, वो बहुत कुछ बातें जानते हैं, बहुत सारा उन्होंने मार भी खाई है, और मार खा खा के बहुत सारा सीख लिया। अब जिन क्षेत्रों में पिताजी ने, दादाजी ने गलतियां कर करके मार खा खा के सीख लिया, वो अब उस विषय में आप्त हैं। उन गलतियों से अपने बच्चों को, बेटों को, पोतों को बचाना चाहते हैं। जानते भी ठीक हैं और अपने बच्चों को बचाना भी चाहते हैं, और वो सही सही बताते हैं, बेटा ऐसी गलती मत करना। तो बच्चों को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए या नहीं? अगर मानेंगे तो फायदा होगा या नहीं, और नहीं मानेंगे तो नुकसान। फिर मार खाएंगे, फिर वही मार खुद खाएंगे, फिर बाद में उनको भी अकल आ जाएगी 50 साल में। कम से कम उतना लाभ तो उठा लो जितना आपके पिताजी ने, दादाजी ने गलती सीखा। कम उतनी गलतियां तो मत करो, तो कोई ना कोई होती रहेगी, कोई और दूसरी गलतियां कर लेना, कम से कम वो गलतियां तो मत करो जो आपके पिताजी दादाजी मार खा चुके। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं?